हाँ, मैंने उसे लिटरली देखा और आज भी अब भी मेरे को मतलब मैं बता रहा हूँ ना, तो लिटरली मुझे अब भी गूज़बम्प उठ रहे हैं। और ऋषभ, आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे एक ऐसी आवाज आती है ना, कैसी जो आवाज़ आती है, मेरे को डर लग रहा जो एक है। आम इंसान जो एक आम इंसान निकाल ही नहीं सकता है। मतलब आप उस एनर्जी से खेल रहे हैं, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। मुझे और ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है। हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल वी आर कॉमन में। और मैं अनुभव और ऋषभ हेलो एवरीवन। आपका आपका स्वागत करते हैं फिर से। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं ऋषभ? तो अनुभव, आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है और ये हमने अब तक डिस्कस नहीं किया इस बारे में। तो आज हम सुपर नेचुरल एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे और हमारा क्या वाओ। पॉइंट ऑफ व्यू है और हमारा क्या एक्सपीरियंस है, हम बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा। रात भी हो रही है तो देखते हैं, हमें डर बिल्कुल, लगता है आई या थिंक हम ये रात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारा टाइमिंग थोड़ा गलत है ये सब डिस्कस करने का। बट हाँ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, राइट ऋषभ? द यस। टॉपिक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग और मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने यस। एक्सपीरियंसेस शेयर करने के लिए। हाँ, इनफैक्ट हम दोनों के पास कुछ कुछ अपने एक्सपीरियंसेस हैं और हम इनको शेयर करेंगे। और सबसे पहले हम अपना बेसिक, हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके बारे में हम पहले वो करते हैं, अपना डिस्कस करते हैं। तो बिल्कुल। आपकी क्या राय है, मतलब सुपर नेचुरल एंड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? वेल, ये काफ़ी ही पर्सनल एक्सपीरियंस है। मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें जब तक आप एक्सपीरियंस ना करो, तब तक आप उन पे बिलीव नहीं करते। हुँ। हालाँकि मैं अभी भी उतना बिलीवर नहीं हूँ इन सब का, क्योंकि अगर मैं बिलीव करता हूँ, तो मुझे कभी-कभी डर लगता है। हाँ। तो हालाँकि मैंने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करी है कपल ऑफ टाइम्स इन माय लाइफ़, हुँ। और हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो हमारे कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं जो जिनको सुन के शायद एज़ अ व्यूअर आपको भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़िंग फ़ील हो, तो अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। बिल्कुल। लेकिन ऋषभ, मेरा ये मानना है कि चीज़ें एक्ज़िस्ट करती ज़रूर हैं, क्योंकि अगर पॉज़िटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव एनर्जी तो होना लाज़मी है, राइट? बिल्कुल, मैं भी आपकी बात हुँ, से टोटली एग्री करता हूँ। अगर पॉज़िटिव है तो नेगेटिव ज़रूर है। राइट। या तो मैं बस ये बोल रहा था ऋषभ कि पॉज़िटिव और नेगेटिव एनर्जी दोनों एक्ज़िस्ट करती हैं। लेकिन हमारे ऊपर है कि हम किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, पॉज़िटिव बिल्कुल। एनर्जी से या नेगेटिव एनर्जी से। बिल्कुल। और मैं भी वही बात बोलने वाला था, आपने जो बोल दी। और टोटली हम पे ही डिपेंड करता है गाइस कि हम क्या चीज़ें लेते हैं, हम क्या एनर्जी को किस तरीके से ले रहे हैं। मेरे हिसाब से हुँ, एनर्जी कोई बुरी, कोई अच्छी नहीं होती, एनर्जी एनर्जी होती है। और राइट। या हमें दोनों ही एनर्जी चाहिए होती है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तभी, क्योंकि दोनों एनर्जी एक दूसरे को बैलेंस करती है। तो मेरी तो हुँ, ये हुँ। राय है। और तो आप कह रहे हैं कि हमें नेगेटिव एनर्जी की भी ज़रूरत होती है। हाँ, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया, आई मीन आप इसको कैसे जस्टिफ़ाई करेंगे? नेगेटिव एनर्जी की ज़रूरत हमें इन द सेंस कैसे होती है, जैसे कई सिचुएशन ऐसे होती है, जैसे आप जैसे गुस्सा समझ लो, गुस्सा करना आप नेगेटिव एनर्जी समझ लो एक, ठीक हुँ, है? कई बार सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आपको गुस्सा करना ही पड़ता है। अब उस सिचुएशन में क्या होता है कि लेट्स से अगर कोई सामने वाला व्यक्ति आपको बार-बार दबाए जा रहा है, सप्रेस किए जा रहा है और आप उस पे गुस्सा हुँ, नहीं हुँ, कर रहे, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे और आप पॉजिटिव ही हो, आप, तो फिर ऐसे में तो वो आपको और दबाएगा ना।
आपका और फ़ायदा उठाएगा, तो उस टाइम पे आपको हुँ, थोड़ा हुँ। नेगेटिव होना पड़ेगा, थोड़ा गुस्सा करना पड़ेगा, अपने बचाव के लिए। तो मैं इस सेंस हुँ, में बोल रहा हूँ कि दोनों ही टाइप की एनर्जी हमारे अंदर होती है और दोनों ही टाइप की एनर्जी इम्पोर्टेंट होती है हमारी लाइफ में। राइट, या राइट। और आई थिंक कहीं न कहीं ऋषभ सही बोल रहा है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी एक-दूसरे को बैलेंस करते हैं, और अगर यस, हम हमेशा ही एक तरफ, या तो हम ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं हो सकते, और हुँ, हमेशा अगर एक तरह से देखा जाए तो हम ज़्यादा पॉजिटिव होके भी इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। हमें कभी न कभी वो ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और अगर यस, आप देखें, एज़ अ ह्यूमन हमारे अंदर दोनों ही एनर्जी एक्सिस्ट करती है। कोई भी बिल्कुल इंसान करती मेरे है। ख़्याल से ऐसा नहीं होगा जिसमें गुस्सा ना हो, राइट? या गुस्सा ना जिसमें हो, मतलब जिसने कभी दुःख की अनुभूति ना करी हो। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात या है। गुस्सा ना हो, लालच ना हो, अहंकार ना हो, हुँ, मतलब ये सारी तो कॉमन चीज़ें हैं, ये सब इंसानों में होती हैं। होता है कुछ लोगों में कम होती है थोड़ी, कुछ लोगों में ज़्यादा होती है, बट इंसान है तो ये तो कॉमन चीज़ें होती ही हैं सब में। हुँ। हाँ जी। और मैंने सुना है ऋषभ कि जो अभी हम जो बात करने वाले हैं, हुँ, जो अब धीरे-धीरे शुरू हो रही है, राइट? बिल्कुल, और हम उस तरफ धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं, यस। कि मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है हमारे अंदर, जिनके बारे में हमने अभी बात करी, हुँ, चाहे वो गुस्सा हो या कुछ और हो, बिल्कुल। वो नेगेटिव एनर्जी से क्या भूत-प्रेत अट्रैक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मैं आपको कैसे हुँ, बताऊँ कि हमारी जैसी स्टेट ऑफ माइंड होती है, हम वैसी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। अब मैं इसका आंसर 2 तरीके से दूँगा। पहले ये अज़्यूम करके दूँगा कि भूत एक्ज़िस्ट करते हैं और दूसरे में भूत एक्ज़िस्ट नहीं करते, ठीक है? तो पहला आंसर मेरा ये रहेगा, अगर भूत एक्ज़िस्ट करते हैं, तो वो क्या देखेंगे बेसिकली? वो ये देखेंगे कि अ, पर्सन शुड बी वल्नरेबल, ठीक है? वो ऐसा हुँ, पर्सन हुँ, देखेंगे जो वल्नरेबल हो और जिनको पोज़ेस करने में उनको ईज़ी हो। तो अगर हम ये सारे नेगेटिव इमोशन या ग्रजेस होल्ड करेंगे, तो उस स्टेट में हम हुँ, क्या हुँ, होंगे? वल्नरेबल होंगे हम। तो भूतों के लिए बहुत राइट। आसानी होगी, मतलब नॉट भूत, स्पिरिट्स के लिए आसानी होगी उस केस में और हमको पोजेस करना। तो ये जो स्पिरिट्स होती हैं ऋषभ, हुँ, जिनके बारे में आप बात कर रहे थे, हुँ, ये स्पिरिट्स हमारी नेगेटिव ट्रेट्स को देख के हमें अट्रैक्ट करती हैं, राइट? हम मतलब हमारी तरफ खींची चली आती हैं। या ओके, या तो मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि जब ऐसा होता है, जब ये चीज़ें हमारे अंदर हमें पोज़ेस करने की कोशिश करती है या हमें हमारी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, तो क्या ऐसे साइन्स होते हैं जिनसे हमें पता चल सके कि हम इनके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं? बिल्कुल होते हैं, ऐसे साइंस होते हैं और कैसे पता चलता है कि हम पोजेस में इनके पोजेस में आ रहे हैं? कुछ ट्रेट्स होते हैं जैसे कि पर्सन नहाता नहीं है। ओके, और मैंने या सुना है कि उस पर्सन को ज़्यादा भूख भी लगती है, हाँ, वो ज़्यादा खाना खाने लगता है। उस पर्सन को भूख भी ज़्यादा लगती है, पर्सन नहाता नहीं है और पर्सन अजीब तरीके से रहता है। तो ऋषभ, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहेंगे? आपने कभी कुछ ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंस शेयर करे हैं किसी के साथ? अ, और आपने कभी, नहीं, मतलब किसी ने आपके साथ कभी शेयर करे हों, या आपने कभी एक्सपीरियंस करा हो ऐसा कुछ? नहीं मैंने ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं करे अब तक किसी के साथ, लेकिन मैं ओके। इस चैनल पे पहली बार शेयर करने जा रहा हूँ और मैं 1 मिनट में ढंग से बैठ जाता हूँ फिर, हाँ जी, क्योंकि मुझे अभी इस टाइम पे थोड़ा-सा डर लग रहा है। ओके। ओके। तो मैं कौन से एक्सपीरियंस से शेयर करूँ? चलो मैं एक पहले सबसे पहले एक छोटे एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। ये बात थी क्रिसमस के टाइम की। हुँ, हुँ। हाँ, क्रिसमस के 2 दिन बाद की बात थी, आज से 2 साल पहले की।
ठीक है? तब ओके। क्या था कि उस टाइम पे मेरे दोस्त से भी लड़ाई हो गई थी और मेरा मूड भी अच्छा नहीं था। मैं काफ़ी लो था उस टाइम पे और मैं काइंड ऑफ डिप्रेस्ड भी था उस टाइम पे। और क्या हुँ, होता है कि उस फ़ेज़ में मैं रात को मतलब इतना स्ट्रेस था कि मैं थोड़ा रो भी रहा था और रोते-रोते मैं सो गया। इतने नेगेटिव इमोशंस के साथ मैं सो गया रात को। अब रात हुई आधी रात और फिर अचानक से क्या हुआ मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी बॉडी एकदम से मेरा माइंड अवेक हो गया, ठीक है? और मेरी बॉडी काम नहीं कर रही बिल्कुल भी और मैं मूव करने हुँ, की कोशिश कर रहा हूँ, अपने हाथ-पाँव को हिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट उस केस में कुछ नहीं हो रहा था ऐसा और मैं मतलब मेरी आँखें भी खुल गई उस टाइम पे और मैं देख रहा हूँ कि हुँ, आस-पास आस-पास क्या है, क्या है, क्या है? तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरे बेड के साइड में एक कोई शैडो फिगर बैठी हुई है। उस टाइम पे ओके। हाँ, मैंने उसे लिटरली देखा और आज भी अब भी मेरे को मतलब मैं बता रहा हूँ ना, तो लिटरली मुझे अब भी गूज़बम्प उठ रहे हैं। मतलब कि वो इतनी हुँ, डरावनी फिगर थी। मैंने उसे देखा मतलब मेरे बेड के एकदम कोने पे वो चीज़ बैठी हुई थी और मैंने काफ़ी सेकंड्स तक उसको देखा और मेरा माइंड उस टाइम पे कोई रिएक्ट ही नहीं कर पाया कि क्या है, कैसे है? मैंने मतलब ज़ोर से चिल्लाया मैं मतलब मम्मी, मम्मी ऐसे करके मतलब इतनी एज में भी मैं मतलब ऐसे चिल्लाया लिटरली। हाँ, तो आप सोच लो कितना डरावना होगा और मैंने उसे कम से कम 10 सेकंड तक देखा था, 10 सेकंड तक। अच्छा। हाँ, और लेकिन ऋषभ वो शैडोई फिगर कैसी थी एग्ज़ैक्टली? आपको मैं कुछ उसके उसको अगर ट्रेट्स बताऊँ दिखे? हाँ, वो काइंड ऑफ थोड़ी वाइट कलर की थी, वाइट कलर की फिगर थी वो, जो मैंने देखी थी उस ओके, टाइम पे। हाँ, मेरे भी ओके। इतना ही याद है उसके बारे में और मैं ज़्यादा याद नहीं करना चाहता। हाँ, तो वो राइट, एक मैंने सुना है कि हाँ, ऋषभ ये स्लीप पैरालिसिस जो होता है, जो आपने हुँ, फ़ील करा है, राइट? हाँ, अगर मैं साइंटिफिक तरीके से बोलूँ, तो जब हमारा माइंड अचानक से जाग जाता है, वैसे स्लीप की एक साइकिल होती है, जस्ट फॉर द हुँ, व्यूअर्स मैं उनको बता दूँ कि या स्लीप की एक साइकिल होती है और हम अगर धीरे-धीरे उठते हैं हुँ, तो हमें पता नहीं चलता। आई मीन हम अगर डीप स्लीप से एकदम लाइट स्लीप में धीरे-धीरे उठते हैं थ्रू दैट साइकिल, तो हम ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करते हैं और हमारा दिन भी अच्छा जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम डीप स्लीप से अचानक से किसी वजह से हम उठ गए, हुँ, राइट? तो हम तो उठ जाएँगे लेकिन बॉडी क्योंकि स्लीप एकदम डीप स्लीप के टाइम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पैरालिसिस स्टेट में चली जाती या है। और कभी-कभी हमारे साथ ऐसा होता है ड्यू टू वेरियस रीज़न्स कि हमारा ब्रेन जाग जाता है, हुँ, लेकिन हमारी बॉडी अभी भी स्लीप कंडीशन में ही होती है और वो पैरालिसिस कंडीशन में ही होती है उस बिल्कुल, टाइम पे। बिल्कुल। हम उस टाइम पे कुछ मूवमेंट नहीं कर पा रहे होते, कुछ बोल नहीं पा रहे होते। हुँ, हम बस ऑब्ज़र्व कर पाते हैं चीज़ों को। यस। वो अपने आप में ही काफ़ी डरावना माहौल है, वो अगर हाँ, आपको उस चीज़ ऑलरेडी की ही आदत नहीं काफ़ी है, डरावना माहौल होता है और ऊपर से आप ऐसे एक शैडो फिगर देख लो, राइट? तब तो और सोने मैंने पे सुना है सुहागा हो कि जाता है डर का। बिल्कुल। या और मैंने सुना है ऋषभ कि स्लीप पैरालिसिस के टाइम लोगों को ऐसी चीज़ें दिखती हैं, शैडोई बिल्कुल फिगर। दिखती हैं। अब मुझे नहीं पता ये कितना सच है इसमें, इसका कोई साइंटिफिक रीज़न मैं अभी तक तो नहीं ढूँढ पाया हूँ। हुँ, लेकिन स्लीप पैरालिसिस अपने आप में अगर आप कुछ देखो भी ना, तो वो अपने आप में एक बैड एक्सपीरियंस बहुत होता है। डरावना है। अगर आपको या बहुत ज़्यादा स्लीप पैरालिसिस हो चुके हैं, आपको उस चीज़ की आदत हो चुकी है, हुँ, तब अलग बात है, आपको उतना डर नहीं लगेगा। लेकिन स्पेशली द फर्स्ट 3 टू 4 एक्सपीरियंसेस जो आपके साथ होते हैं, वो काफ़ी डरावने होते हैं। हॉरर होते हैं। बेसिकली यही राइट। हुआ मेरे साथ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को मतलब फिर स्लीप पैरालिसिस होते रहते थे और फिर मैं हुँ, यूज्ड टू भी हो गया था और फिर मैंने कुछ अलग ही चीज़ सीख ली थी। मैं क्या करता था
मैं थोड़ा लूसिड ड्रीमिंग के बारे में पढ़ रहा था और थोड़ा रिसर्च कर हुँ, रहा था। आपने भी सुना होगा लूसिड ड्रीमिंग, बिल्कुल, तो मैं बिल्कुल। बताना आई चाहूँगा। थिंक यू आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रल ट्रैवलिंग, राइट? कि नॉट एग्जैक्टली। हुँ, हुँ, मतलब ये एक ऐसी स्टेट होती है माइंड की कि आप अपनी मर्जी से ड्रीम देख सकते हो। आप कहीं भी ओके, जा सकते ओके। हो। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी इंसेप्शन। हुँ, हुँ, हाँ, तो उसमें राइट, राइट। यही होता है कि अ, वो सारे लोग लूसिड ड्रीमिंग करते हैं। और हुँ, तो मैंने भी वो सीखा। लूसिड ड्रीमिंग मैंने भी बहुत बार करी हुई है लूसिड ड्रीमिंग। और हुँ, हुँ, बहुत इजी हो गया था क्योंकि मेरे को स्लीप पैरालिसिस के एपिसोड्स काफ़ी आते थे। तो उस टाइम पे जब मेरा माइंड सडनली अवेक हो जाता था और मेरी बॉडी मतलब रिलैक्स्ड ही रहती थी, तो हुँ। मैं क्या करता था, मैंने थोड़ा इस पे देखा। मैंने डरना इस पे पहले तो बंद किया। और फिर उस केस में मैं क्या करता था, मैं डरता नहीं था, मैं बस थोड़ा रिलैक्स होता था, थोड़ा सोने की कोशिश करता था और फिर अचानक से मैं लूसिड ड्रीम वाली स्टेट में पहुंच जाता था। और फिर वहाँ पे ओके, मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया। मतलब काफ़ी अच्छा लगता था कि ऐसे-ऐसे मैंने सपने देखे कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो आप बोल रहे हैं कि आप बेसिकली उस स्टेट में अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कर सकता था। जैसा मेरे आप को मेरे को ऐसा होता था, हुँ, मैंने तब जाके एक्सपीरियंस किया अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को। और हुँ, मैं क्या करता था, कभी-कभार जैसे मैं डेवलपमेंट करता हूँ, कोडिंग करता हूँ, तो मेरे को कई कभार कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी जिस पे मैं 1-1 दिन, 2-2 दिन तक स्टक था। होता हूँ, यूजुअली अब हुँ, भी होता हूँ। तो मैं लूसिड ड्रीमिंग में उसका सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करता था, क्योंकि मैंने कहीं पे ये पढ़ा है कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पावर होती है हुँ, और उसमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस होती है। तो सब सॉल्यूशन हमारे अंदर ही होता है, बस हमें उसको निकालने की ज़रूरत होती है। तो मैं भी वही हुँ, देखता था कि मैं उसका सॉल्यूशन निकालूँ, और मोस्टली मेरे को कभी-कभार उसका सॉल्यूशन मिल जाता था और सुबह उठ के मैं फिर इम्प्लीमेंट करता था, तो चीज़ें वर्क कर जाती थी। कभी-कभार मैं ऐसे लाइफ़ के बारे में जानने की कोशिश करता था कि हम क्यों यहाँ पे आए हैं? हम क्यों पैदा हुए हैं बेसिकली? तो ये सब भी हुँ, सवाल आते थे मेरे माइंड में। ये सब जानने की मैं कोशिश करता था। और बस ऐसे ही जानते-जानते मतलब काफ़ी एक्सपीरियंसेस हैं मेरे लूसिड ड्रीमिंग की। और इसके बारे में शायद हम एक अलग पॉडकास्ट भी कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम हॉरर बिल्कुल या और मेरे ख़्याल से जो सबकॉन्शियस माइंड होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग हम उसी स्टेट में इन भूत-प्रेतों को ज़्यादा अच्छे से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। क्योंकि बिल्कुल। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एक ऐसी पावर होती है कि हम पॉज़िटिव एनर्जी की तरफ भी खींचे जा सकते हैं और हम नेगेटिव एनर्जी की तरफ भी खींचे जा हुँ, सकते हैं उस टाइम पे। व्हेन आई से पॉज़िटिव एनर्जी आई से कि मेबी गॉड, आई एम नॉट श्योर या और व्हेन आई से नेगेटिव एनर्जी तो मैं बात कर रहा हूँ घोस्ट्स की या स्पिरिट्स की। बिल्कुल, और बिल्कुल। अगर आप देखेंगे, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो स्पिरिचुअलिटी जो पॉज़िटिव साइड है, वो भी आप सबकॉन्शियस माइंड से ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप गेन कर सकते हो। उसका पाथ भी बिल्कुल, सबकॉन्शियस माइंड से ही होके जाता है। बिल्कुल सही बात है। बाकी तो आपके भी कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, एक आध आप भी शेयर कर दो। मेरे एक्सपीरियंसेस तो बहुत अजीबो-गरीब रहे हैं ऋषभ। लगता है बहुत अच्छी स्टोरी आने वाली है, रियल स्टोरी। हाँ, मैंने फ़ील करा है और अगर हम सबकॉन्शियस माइंड की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड में ही वो चीज़ें फ़ील करी हैं। ओके, और क्या हो रहा था, बहुत टाइम पहले की बात है, मैं कॉलेज में था और हम एक जगह में रहते थे, मैं जगह का नाम नहीं बोलूँगा वरना जो लोग आज उस जगह में रह रहे हैं, वो शायद खाली करके चले जाएँ।
ठीक है, तो हम एक जगह में रहते थे इन बैंगलोर, ओके। और बैंगलोर इज़ ऑलरेडी नोन फॉर लॉट ऑफ मिस्टीरियस थिंग्स, लॉट ऑफ क्या बोलते हैं, स्केरी थिंग्स, हुँ, हॉन्टेड प्लेसेस बहुत ज़्यादा हैं बैंगलोर में। तो बात कुछ ऐसी है कि जब मैं कॉलेज टाइम पे पढ़ रहा था ना ऋषभ, वहाँ पे वहाँ के नेबरहुड में, ओके, राइट, हमेशा जितने साल मैं वहाँ रहा, मैं वहाँ कुछ कम साल नहीं रहा। मैं वहाँ पे एटलीस्ट आई थिंक 10th स्टैंडर्ड से लेके आई कंप्लीटेड माय होल, तो अराउंड 6-7 इयर्स शायद मैं वहाँ पे रहा था। ओके, ठीक है? तो वहाँ पे रहने जितने जितने भी टाइम मैं वहाँ पे रहा, मैंने ऑब्ज़र्व करा कि हर 6 मंथ्स में किसी ना ओके। किसी की डेथ हो रही थी। कैन यू बिलीव ओह! इट? किसी ना किसी की डेथ हर 6 कैसे मंथ्स में हो रही थी मतलब वहाँ पे। कैसे डेथ कैसे हो रही थी उनकी? मतलब कोई सुसाइड कर रहा था। इनफैक्ट ओह! लास्ट वीडियो में मैंने अपने फ्रेंड का आपको बताया था, तो जिसने वो भी डिप्रेशन में उसी आके सुसाइड जगह से अटेम्प्ट करा था। बिलॉन्ग करता था? वो हमारे वो हमारा नेबरहुड एरिया में ही रहता था, वहीं पे ही ओहो! रहता था वो। तो इनफैक्ट मेरे जाने के बाद भी अगर आप देखिए, मैंने बताया था उसकी मदर ने भी हुँ, अटेम्प्ट करा था। हुँ, तो तब मैं वहाँ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये सिलसिला कंटिन्यू चल रहा था। तो मैंने ऑब्वियसली, कोई भी इस तरीके से नहीं सोचता है, कोई भी ये पैटर्न बना के नहीं सोचता कि 6 या मंथ्स में ऐसा हो रहा है। ये बात मुझे किसी और ने बोली थी कि यहाँ पे हर 6 मंथ्स में किसी ना किसी की डेथ होती आ रही है। हुँ, ठीक है? तो ये जब उसने बोला ना मुझे, तब मुझे लगा कि हाँ, ये बात सच है, क्योंकि मैंने खुद ऑब्ज़र्व करी थी, वो पैटर्न मैंने खुद ऑब्ज़र्व करा था। पर मुझे इसके पीछे का रीज़न नहीं पता था क्यों? एक दिन क्या होता है, मैं सो रहा होता हूँ रात ओके, को, और उस दिन मैं दोपहर को सो चुका होता हूँ, तो रात को मैं कच्ची नींद में होता हूँ। अगेन गाइस, जब हम कच्ची नींद में होते हैं, तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। अगर आप देखेंगे, बिल्कुल। मैं जो स्लीप साइकिल के बारे में बात कर रहा था, हम जब बिटवीन मिड मिड स्टेट में होते हैं, राइट, हुँ, तो हमें सपने उसी टाइम पे आते हैं। एक फेस होता है जिसमें हमें ड्रीम्स ज़्यादा आती हैं, बिल्कुल। और उस फेस में सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, तब हमें सपने कभी नहीं आते। हुँ, इसलिए अक्सर लोग बोलते हैं कि सुबह के सपने, क्योंकि सुबह हमारी नींद ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी होती है और हम डीप स्लीप से हुँ, बाहर आ चुके होते हैं, तो हमें उस टाइम पे सपने ज़्यादा आते हैं। खैर, तो मैं सो रहा था दोपहर को, इस मैं सो चुका था, और मुझे रात को कच्ची नींद में मैं था, और अच्छा, अचानक से मुझे कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आई, डॉग्स, ओके, उनकी मुझे आवाज़ आई, और बहुत ओके, सारे, ऐसा लग रहा था कि पता नहीं, कम से कम 10-20 डॉग्स हैं जो लगातार भौंके जा रहे हैं, एंड आई वाज़ गेटिंग इरिटेटेड, ओके, क्योंकि मैं नींद में था, थोड़ा बहुत नींद में था, थोड़ा बहुत जागा हुआ था, वो काइंड ऑफ बहुत अजीब-सी स्टेट थी। तो अचानक से वो कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। ओह! ऑल ऑफ अ सडन 10-20 डॉग्स ऑल ऑफ अ सडन अचानक से भौंकना बंद कर देते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। और ऋषभ, आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे एक ऐसी आवाज़ आती है ना, कैसी जो आवाज़ आती है? मेरे को डर लग रहा जो एक है। आम इंसान जो एक आम इंसान निकाल ही नहीं सकता है, निकाल ओके, ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? वो मतलब मैं बता नहीं सकता, पर वो बहुत स्केरी थी। वो रोने की ओह और हो, स्क्रीमिंग की मिक्स आवाज़ थी, और मेरे को ठंड लग रही है, गूज़बम्प्स आ रहे हैं वो चीज़ बताते हुए, वो चीज़ एक्सपीरियंस इनफैक्ट मैं मेरे फिर को से भी कर पा रहा हूँ। गूज़बम्प आ रहे हैं मतलब एकदम से आपने जैसे बताया। हाँ, तो वो चीखने की और वो रोने की मिक्स आवाज़ थी, कुछ अजीब-सी, बहुत दर्द था उस आवाज़ में। हुँ, वो आवाज़ चीखने की बढ़ती गई, और फिर उसमें रोने का भी कुछ मिक्स होता रहा, और मैं उसको बेयर नहीं कर पा रहा था, ओह और मैं बहुत हो, डर गया था, एंड मैंने ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लिया, आँख बंद करी हुई थी मैंने, और हुँ, वो आवाज़ इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और मैंने आँख खोल ली। जैसे फिर? ही मैंने आँख खोली, वो आवाज़ गायब हो गई। ओह! अचानक से वो आवाज़ गायब हो अचानक गई। से गायब हो गई वो।
मतलब। राइट। और तो उसके बाद क्या हुआ वहाँ पे अगले दिन? हाँ जी, आप बताइए। हाँ, अगले दिन मैं फिर से दोपहर को सोया था, ओके। अनफॉर्च्यूनेटली, क्योंकि मैं कॉलेज टाइम पे था, तो मैं दोपहर हुँ, को सो जाया करता था। हुँ। अनफॉर्च्यूनेटली उस दिन भी मैं सोया दोपहर को, और फिर रात को सेम इंसिडेंट हुआ। ओह हो! ओके। और यू नो व्हाट, उस टाइम पे मेरी बहन और मैं हॉल में सोते थे। हुँ, हम काफ़ी रेंटेड हाउस में थे, काफ़ी छोटा-सा मकान था। हुँ। मेरी बहन ने भी सेम आवाज़ें सुनी थी, दोनों दिन। ओके, मेरे को लगा शायद ये मेरा वहम है, बट जब हम दोनों हुँ। सेम आवाज़ सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ तो था। तो बाहर कोई भी नहीं था? मेरी बहन थोड़ा ब्रेव थी, वो बाहर चेक करके आई। ऐसे ऐसी सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। और मैं तो, और वो तो बाहर गई, मैं तो, और एक और रूम था अंदर, ओहो! मैं तो वहाँ चला गया था मैं होता तो मैं मम्मी-पापा भी के नहीं पास। जाता, आपको तो पता ही है मेरे बारे में। बिल्कुल, तो वहाँ मतलब उस टाइम पे ऐसा हुआ कि मैंने फिर अगले दिन से दोपहर को सोना ही बंद कर दिया। हुँ। और ये बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो अगले दिन वहाँ के जब लोगों का मैंने, क्या मानना था? हाँ, वही मतलब अगले दिन जब हमने, मम्मी ने या पापा ने जब नेबरहुड में ये बातें शेयर करी, हुँ। तो हमें पता चला कि वहाँ और भी ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ हुए हैं। ओह हो! हमने तो सिर्फ़ आवाज़ सुनी थी, बट कुछ लोग होते हैं ना जो टेरेस पे सोते हैं, हुँ, उन्होंने तो बाकायदा उसकी फ़िज़िकल प्रेज़ेंस को फ़ील किया था, कि कोई हुँ, उनके ऊपर से गया टेरेस पे। और बाद में हमें और, हाँ, जब हम इसमें डीप घुसे तो हमें पता चला कि ये एक लड़की थी, हुँ, जिसकी शादी नहीं हुई थी, हुँ। और उसकी डेथ हो गई थी, अच्छा। अनमैरिड थी वो। हुँ, और किसी ने उसके घर पे पूजा नहीं कराई थी उसके पेरेंट्स ने आफ्टर हर ओके, डेथ। मुझे नहीं पता क्या रीज़न रहा, बट शी वाज़ ओके। काइंड ऑफ नेविगेटिंग हियर एंड देयर। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी हुँ, आत्मा अभी भी इधर-उधर घूम रही है, भटक रही है। और उसी का शायद, उसी का रीज़न है, यही इसी रीज़न की वज़ह से वी आर सीइंग लॉट ऑफ डेथ्स इन दैट एरिया, या एंड वी आर सीइंग दिस एब्नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैपनिंग इन बिल्कुल, दैट एरिया। बिल्कुल। बिल्कुल, इनफैक्ट मैं भी मानता हूँ ऐसी चीज़ें होती हैं। और मतलब अच्छा है आपने बहादुरी नहीं दिखाई। देखिए बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। और हुँ, उस टाइम आप अच्छा है ब्लैंकेट ओढ़ के सोए रहे, तभी हम साथ में हुँ। पॉडकास्ट बना पा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। और आई थिंक अगले दिन मेरी बहन को भी डाँट पड़ी इस चीज़ के लिए कि बिल्कुल बाहर ऐसे नहीं नहीं जाना निकलना चाहिए। तो चाहिए वो वैसे ऐसे। बाहर एग्ज़ैक्टली नहीं गई थी घर के। ओके। घर के बाहर जो वेरांडा टाइप होता है, वो उस जहाँ पे हुँ, कॉमन स्टेयरकेस होके जाता है, हुँ, वहाँ पे वो गई थी, बट स्टिल मैं तो काफ़ी डरा हुआ था, और मेरे को नहीं पता था कि मैंने हुँ, ऐसा एक्सपीरियंस क्यों किया, बल्कि मैं ऐसा इन सब चीज़ों को कभी मानता नहीं था, और बिल्कुल। अभी भी ना ही मानना पसंद करता हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों, कुछ चीज़ें जस्ट होती हैं, और उसके रीज़न्स हम नहीं दे सकते। बिल्कुल होती हैं कुछ इट चीज़ें। जस्ट एक्सिस्ट्स। यस। या बट मैं तो यही कहूँगा कि देखो, अगर नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव उससे बड़ी पावर है। हुँ, हाँ, तो वही एक दूसरे को आपस में काउंटर करती है। अगर ये चीज़ ज़्यादा हावी होती है तो फिर हमें पॉजिटिविटी की ओर बढ़ना चाहिए। आप अपने गोवा के एक्सपीरियंसेस के बारे में, हाँ, आप कुछ आप बोल रहे थे कि आपके कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं बहुत बहुत डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट आई एक्सपीरियंस थिंक हुआ था मेरे साथ गोवा का। या आई या थिंक अगर हम अपने व्यूअर्स को बता पाएँ, अगर आप शेयर कर सकते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। ठीक है, ये इंसिडेंट कैसे हुआ था मैं बताता हूँ। कि मैं गोवा गया था अपने ऑफिस कोलिग्स के साथ। तो हुँ, होता क्या है कि वहाँ गोवा में जाके हमने काफ़ी मस्ती करी। और फिर
लास्ट डे था गोवा का, तो हम रात को पार्टी कर रहे थे ऐसे बीच के किनारे में। हमारा एक शैक था अलग से, हम पार्टी वार्टी कर ओह! रहे थे। तो क्या हुआ, एक ओके। चेयर ऐसी पड़ी हुई थी खाली, और उसके बगल में मैं जाके बैठ गया। और मैं एक जूस पी रहा था, एप्पल जूस। हुँ, हुँ। तो उस टाइम पे मैंने ऐसे ही खाली कुर्सी पे ऐसे इमेजिन करके कि कोई पर्सन है, चीयर्स कर दिया, चीयर्स। और ओके। मैंने वो ड्रिंक पी ली। और बाकी उस टाइम पे तो मुझे कुछ पता नहीं चला कि क्या है कैसे है। और समुंदर के किनारे बैठे थे, रात का टाइम था, लहरें अच्छी अच्छी आ रही थी पैरों में। अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे। फिर आ गए हम, हुँ, फ्लाइट में आ गए। हमारे उसी रात को पार्टी करने के बाद फ्लाइट थी, मतलब अगले दिन फ्लाइट थी। और फिर ओके। अगले दिन फ्लाइट थी तो हमें मतलब फिर अगले दिन भी पूरा वहाँ पे ऐसे ही करते करते शाम हो गई हमें। और हम फिर हाँ रात तक ही वहाँ एयरपोर्ट पहुँचे। तो फिर हम एयरपोर्ट पहुँचे, और फिर उस टाइम पे मैं पता नहीं मेरी माइंड की स्टेट, आई गेस पता नहीं क्या हो गया था उस टाइम पे, कि मैं विदाउट हेडसेट लगाए मैं अपने आप में ही गाए जा रहा हूँ कुछ गाना। और हुँ, हुँ। मैं अपने आप में ही, मेरे माइंड में कुछ ना कुछ थॉट्स आ रहे हैं अजीब गरीब से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है मेरे साथ। और बट मुझे एक बात पता चल रही थी कि मैं एक इंटरेस्टिंग पर्सन हूँ। मतलब मैं काइंड ऑफ ऐसा विजुअलाइज कर रहा था, और अपने हुँ, आप हुँ। से मैं बातें कर पा रहा था। उस टाइम पे मैंने पहली बार अपने आप से आई गेस इतने अच्छे से बात करी थी, इतने रियल तरीके से बात करी थी, कि जैसे मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ और अपने आप को ही जवाब दे पा रहा हूँ। और हुँ, मेरे को भी नहीं समझ में आया वो क्या एक्सपीरियंस था। और बट वो था, कुछ तो एक्सपीरियंस था मेरे साथ। फिर उस केस में क्या होता है कि फिर मैं घर आ जाता हूँ, और रात का टाइम था, 3 बजे घर पहुँचता हूँ मैं अपने। फिर मैं सोने जाता हूँ। और घर मतलब आप गोवा से वापस हाँ, अपने घर आ गए हैं? हाँ, ओके। हमारी रात की फ्लाइट थी, तो मतलब फिर मैं पहुंच गया था 3 साढ़े 3 बजे के करीब, अपने घर पहुंच गया था मैं, कैब वैब करके। तो फिर अगले दिन ऑफिस जाना था। एक ये भी रिस्ट्रिक्शन थी कि मंडे की छुट्टी नहीं कर सकते। इसलिए संडे को हुँ, हमें मतलब वापस आए थे ना हम रात को। तो ओके। खैर मंडे ही पड़ गया 3 बजे। तो ये भी एक रिस्ट्रिक्शन थी कि संडे की छुट्टी नहीं कर सकते। तो होता क्या है, फिर मैं घर आता हूँ अपना, और फिर सोता हूँ मैं। तो जैसे ही मैं सोने जाता हूँ ना, मेरे को एक डरावना सपना आ जाता है। और उस टाइम पे, अब भी उस टाइम पे तो क्या, अब भी मैं हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, ठीक है। वो एक डरावना सपना आया, कोई एंटिटी सी आई, हॉरर एंटिटी। हुँ, और बट वो कुछ मेरा बिगाड़ नहीं पाई, क्योंकि मैं डेली हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ। तो फिर एक बार आया, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने देखा, अरे यार ये डरावना सपना आया। फिर मैं फिर से सो गया, ठीक है। फिर वो एंटिटी पता नहीं क्या था वो, बट काइंड ऑफ मेरे को काइंड ऑफ एक मेंटल टॉर्चर जो करना था उसने, मेरे को अब भी समझ नहीं आया वो। अब मेरे को डरावना सपना क्या आता है कि मैं एक तो है कोई एंटिटी, ठीक है, मेरे पास हुँ, आई हुँ। है। और एक हूँ मैं, और मेरे को उससे डरना चाहिए, बट वो मेरे से डर के भाग रही है, और मैं उसको खा रहा हूँ, काइंड ऑफ। आप समझ रहे ओह! हो? तो मेरे को फिर हुँ, हुँ। अपने आप से डर लगने लग गया कि यार ये कैसे, मैंने ऐसे कैसे कर लिया। मैं उठा, मैं अपने आप से डर गया, है ना। फिर मैं हुँ, सो गया, हुँ, हुँ। मैं फिर से सो गया। मैंने फिर इग्नोर कर दिया। फिर तीसरी बार मेरे को फिर से सपना आ गया। अब इस बार पता है क्या आता है? इस बार आता है कि मेरी मम्मी है, और और मतलब मेरे फैमिली वाले हैं, परिवार वाले हैं, जानने वाले, उनको कोई टॉर्चर कर रहा है।
अब मैं ओके। इस केस में बंदा बहुत ज़्यादा मेंटली, मतलब चाहे जितना बहादुर हो इंसान, बट वो एक काइंड ऑफ डर जाता है इस केस में कि हुँ, देखो वो खुद पे तो बंदा खुद पे तो सह लेता है, बट जब बात आती है उसके परिवार पे तो वो कमज़ोर पड़ जाता है। मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया इस केस में। फिर मैं उस रात सोया ही नहीं। सुबह हो गई, फिर मैं थोड़ा नहाया-धोया, पूजा-पाठ फिर से करी। फिर मैंने कहा चलो अब मैं फिर से सोने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? 12 बजे फिर मैंने सोने की कोशिश करी, मेरे को फिर नींद नहीं आई, को फिर से ऐसा सपना आ गया। और 12 बजे दोपहर को तो ऐसा हुआ कि जैसे मैं सो रहा हूँ और मेरे को अचानक से किसी ने ऐसे जगा दिया हो, ऐसे धक्का देके कुछ ऐसे उठ जा ऐसे। मेरे को अचानक हुँ, से मैं हुँ। उठा और मैंने देखा यार ये क्या हो गया? मेरे को किसने जगा दिया? और मेरे को बहुत डर लगा, मतलब मैं काफ़ी डर चुका था उस टाइम तक। फिर मैं तब भी मैंने इसे इग्नोर ही करता आया और हुँ, फिर रात का टाइम फिर से आया। मैं सोने लगा, मेरे को फिर से सपना आ गया। फिर से वही डरावना सपना आ गया, कोई तो है और ऐसा सपना आ रहा है कोई एक बक्से से निकल के आई एंटिटी। फिर हाउ डू यू केम आउट ऑफ दिस ऋषभ? आपका भी यही सवाल होगा कि कैसे मैं निकला? मैं देखो इस बात पे बिल्कुल। मानता हूँ कि अगर नेगेटिव एनर्जी है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी उससे ज़्यादा बड़ी है। और मैं कैसे निकला, मैं ही जानता हुँ, हूँ। हुँ, उस चीज़ पे मैं इतना ब्रेक हो गया था कि मैं रोने लग गया था और मैंने रोते-रोते ये प्रे करी थी अपने लिए कि मेरे को प्लीज़ निकाल दो इस चीज़ से। आप चाहे हनुमान जी ले लो या आप किसी भी भगवान से ले लो। मैंने बेसिकली अपने भगवान से, अपने ईष्ट से यही प्रार्थना करी थी कि आप मेरे को इस जगह से निकालो। और हुँ। मैंने किया, ऐसा प्रे किया मैंने और फिर मेरे माइंड में पता नहीं अपने आप ही एक एनर्जी सी आ रही थी कि यार नहीं यार, मैं ऐसे नहीं हार सकता। मैं पता है अनुभव मेरे साथ क्या होता है कि मैं वैसे बहुत डरपोक हूँ, बट मेरे पे अगर कोई टफ सिचुएशन आती है ना, तो मैं अपने आप ही स्ट्रांग बन जाता हूँ और ये मेरे को समझ नहीं आता कि मैं कैसे स्ट्रांग बन जाता हूँ। तो उस टाइम भी हुँ, मेरे साथ ऐसा ही हुआ कि मेरे अंदर पता नहीं कैसे एनर्जी आई, फिर मैं अपने आप ही स्ट्रांग बन गया। मैंने काइंड ऑफ मैं चीज़ों को ईगो पे ले लेता हूँ, हालाँकि नहीं लेना चाहिए, बट मैंने वही कहा कि ईगो भी एक नेगेटिव एनर्जी ले लो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव एनर्जी है तो नेगेटिव एनर्जी है, तो आपके लिए उस टाइम पे आपको कौन-सी एनर्जी चाहिए? उस टाइम पे मैंने ठीक है पॉजिटिव एनर्जी थी मेरे साथ, बट मैंने उस बात को ईगो पे लिया कि मेरे को कोई चीज़ डरा नहीं सकती और हुँ। मैंने ठान लिया कि नहीं यार मैं नहीं डरूँगा, मैं निकलूँगा। मैंने प्रे करना स्टार्ट किया और उस टाइम पे मैंने कुछ अच्छे-अच्छे सत्संग सुने मैंने थोड़े, मेरा माइंड मतलब थोड़ा। आपने हाँ, आपने ये सोच लिया कि आपने अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाया उस टाइम पे हाँ, मैंने अपने आप को और मेंटली टफ स्ट्रॉन्ग। बनाया अपने आप को। हाँ, मैंने हुँ, सत्संग सुने, मैंने 2-3 घंटे लगातार सत्संग सुने। मैंने 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, आँखें बंद करके अच्छे से मेडिटेट करके। और अब भी याद आता है जब हनुमान जी का नाम लेता हूँ तो मेरे को ख़ैर दिख जाते हैं हनुमान जी, मतलब इमेजिनेशन में मेरी, तो एक एनर्जी सी हुँ, हुँ, मिलती है उनसे। और हनुमान जी हुँ, का पाठ करने के बाद मेरे अंदर एक अलग ही एनर्जी आ गई और फिर मेरे को डर नहीं लगा उसके बाद से। और उसके बाद से वो मेरे को सपने भी आना बंद हो गए, अचानक से ही बंद हो आना गए। बंद हो गए। आप ये देख लो, कोई हुँ, चीज़ आपको और मुझे क्या लगातार लगता है आ रही ऋषभ है कि और एकदम भाई, से ही आपको आना बंद हो जाए। मुझे क्या लगता है जो आपने शुरू में बताया ना कि आप किसी अ, अपने आप से जो बात करते थे, आई थिंक वो आप अपने आप से नहीं, उस एंटिटी से बात करते थे। मेबी हो सकता है ऐसा। और हो मैंने भी सकता है। थोड़ा डॉट मेबी कनेक्ट यू किया आर ना, ऑल। मैंने भी हुँ, हुँ, इस चीज़ पे डॉट कनेक्ट किया कि जैसे वो कुर्सी खाली बैठी थी, तो मैंने आपको तभी बताया, मेरे को भी कुछ ऐसा लगा कि मे बी हो सकता है कि वहाँ पे कोई हो।
तो इसलिए मैंने आपको हुँ, पहले ये बताया कि वो कुर्सी खाली थी और मैं बैठ गया उस कुर्सी के बगल में। ऐसी समुंदर किनारे एक कुर्सी है, रखी हुई है, किसी ने पता नहीं किसने रख दी। और शैक हुँ, तो हुँ। खैर काफ़ी दूर था। इनफैक्ट उसकी वीडियोस भी है, मैं आपको चाहे तो भेज सकता हूँ उस जगह की वीडियोस। और हम चाहें तो अपने यूट्यूब चैनल पे भी उसको थोड़ा बहुत दिखा सकते हैं वो कैसी जगह थी, जिससे हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा इस चीज़ के बारे में। बिल्कुल, हम ट्राई करेंगे उस वीडियो को इंक्लूड करने के लिए कि वो जगह बिल्कुल, कैसी थी बिल्कुल। और वहाँ का एक्सपीरियंस आपके लिए कैसा था? बट इन ताकि शॉर्ट एज़ अ व्यूअर आप लोगों को भी आइडिया हो कि ऋषभ किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं, या ट्राई टू अवॉइड दैट प्लेस और अगर या जा भी रहे हैं तो एटलीस्ट ऐसी गलती ना करें। क्योंकि हमें हुँ, नहीं पता कि हम कहाँ पे किस चीज़ को अपनी तरफ इनवाइट कर अट्रैक्ट कर लेंगे। दें या या बट एक चीज़ मैंने सीखी है कि इंसान जो है उसकी इच्छा शक्ति से बड़ी चीज कोई नहीं है इस दुनिया में। हुँ, अगर वो बिल्कुल। ठान ले किसी चीज को सच्चे मन से कि उसको चाहिए ही चाहिए, तो कोई भी चीज उसे नहीं रोक सकती, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव। तो ऋषभ आप बता रहे थे कि हम्म। आपके एक्सपीरियंसेस बहुत ही ज़्यादा स्केरी रहे हैं और ये काफ़ी सुन के मुझे भी डर लगा। इनफैक्ट मैं गोवा बहुत बार जा चुका हूँ बिल्कुल, और कुछ पॉइंट्स के बारे में मैंने भी सुना है जो हॉन्टेड हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और आपकी ये बात सुन के तो अब मुझे गोवा से थोड़ा-सा और डर लगने लग गया है। अम, लेकिन ये सब चीज़ें हमारे ऊपर हावी ना हों, हम्म। हम हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इन सब से, क्योंकि आपके एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं इनसे बाहर हम्म। निकलने के, हम्म। तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम इन सब चीज़ों से बचें या हम इन चीज़ों से लड़ पाएँ? देखिए, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, मैं मेडिटेट करता हूँ। लोगों को पता है, हमने अर्लियर पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया है, हुँ, बट मैंने एक चीज़ डिस्कस नहीं करी। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे कुछ मंत्र होते हैं, है ना? उनको चैंट हुँ, करिए, उनमें भी बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। और अगर आप उन्हें चैंट करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपके अराउंड एक पॉजिटिव एनर्जी की लेयर बन गई है, जो कि आपको इन सब चीज़ों से प्रोटेक्ट करती है। इनफैक्ट हुँ, मैंने हुँ, एक्सपीरियंस किया है, आप भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप एक सिंपल एग्जांपल ही ले लीजिए। अगर आप सिर्फ जस्ट ओम को ही चैंट करेंगे, अगर आप ओम ऐसे मतलब बोलेंगे, तो आपको अंदर से फील होगा कि आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही है। आप अंदर से हुँ, फील करिए ओम को, कि ओम ओम की एनर्जी को फील करिए और अपनी सांसों पे ध्यान दीजिए। मतलब तो आपको अपने आप ही अच्छा लगेगा, आपको एनर्जेटिक फील होगा। तो वर्ड्स में भी, इस यूनिवर्स में वर्ड्स में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है? मुझे और ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे कोई है। आप वैसे कहीं नहीं। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि हम रिमोटली कनेक्टेड हैं, या ऋषभ और मैं, और हम इस टाइम अपने-अपने कमरे में अकेले हैं और रात बिल्कुल। के 1:15 हो रहे हैं ऋषभ, सवा 1 हो रहा है और आई थिंक इस टाइम पे तभी तो बहुत हम ज़्यादा पॉजिटिव एक्टिव भी बातें होते कर हैं। रहे हैं। हम तभी पॉजिटिव बातें भी कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्यों, शायद मैं इस बारे में ज़्यादा सोच रहा हूँ या क्या है, लेकिन मुझे ऐसे पीछे हाँ। पायल जैसी कुछ आवाज़ आई थी। अच्छा, चलो आप पॉजिटिव चीजें सोचो, है ना? ओके, हनुमान जी हाँ, को आई थिंक याद आई नीड इट। करिए तो ये सब चीजें नहीं आएंगी। इनफैक्ट हनुमान चालीसा में भी एक लाइन लिखी है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ठीक है? हुँ, तो आप इस लाइन को रिपीट कर सकते हैं। इस लाइन में बहुत ज्यादा एनर्जी है। हनुमान जी को अगर ओके। याद करें तो बहुत ही एनर्जी है उनमें। हुँ, 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 तो ये सारे बिल्कुल। एक्सपीरियंसेस होते हैं मतलब लाइफ में। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर नेगेटिव एक्सपीरियंस भी हो रहा है ना आपके साथ, तो आपको हुँ, लाइफ में हुँ, कुछ ना कुछ सिखा रहा है। और मैं अब लाइफ में उस फेज में हूँ
कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, ये सारी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती है। आई टोटली रिस्पेक्ट देम। और बट ऐसा भी नहीं है कि हमें इनसे डरना चाहिए, है ना? हमें इनसे नहीं डरना चाहिए, इंटरेस्टिंग। क्योंकि आपको पता है जो चीज़ ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करती है, तो आप उनसे क्यों डर रहे हैं, हुँ। है ना? आप लेकिन प्रॉब्लम ये है ऋषभ कि वो हमारी एग्ज़िस्टेंस भी तो ख़त्म करना चाह रही हैं। कहीं न ऐसा कहीं आपको हमारे ऊपर हुँ, हावी हो सकती हैं वो चीज़ें। हाँ, हम हावी होने देते हैं उन्हें, इसलिए वो हावी होती हैं। हम अगर अंदर से ओके। स्ट्रांग है, हमारा ऑरा अगर स्ट्रांग है, तो ऐसी कोई भी चीज़ हावी नहीं हो सकती हम पे। हुँ, हुँ, ओके। बिल्कुल। तो जब आप कह रहे हैं ऑरा, ये बेसिकली क्या होता है? किसी पर्सन का ऑरा? ऑरा एक एनर्जी होती है काइंड ऑफ। जैसे आपने बचपन में ड्रैगन बॉल ज़ी देखा होगा, तो उसमें जैसे ओके। वो सुपर सेयन बनता है, तो हुँ, हुँ, उसके अराउंड एक एनर्जी आती है ना? तो वैसे ही हुँ, हुँ, ऑरा भी एक काइंड ऑफ एनर्जी होती है, इनविजिबल एनर्जी कह लो आप इसे, जो कि हमारे अराउंड होती है। और इसको आप एक विल पावर से भी कह सकते हो कि एक पर्सन की कितनी स्ट्रांग विल पावर है, हुँ, ठीक हुँ, है? एक ऐसा होता है इस यूनिवर्स में कि हम जो ठान लेते हैं ना, हमें वो मिलता है। बट डिपेंड करता है कि हमारी विल पावर कितनी स्ट्रांग है। क्या हम उस चीज़ को पाने के लिए उतने लायक भी हैं या नहीं हैं? और हमारी उस केस में विल पावर हमारी उतनी स्ट्रांग है या नहीं है? है ना? ओके। पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि क्या करते थे कि मतलब उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग होती थी, मन की शक्ति, इसको मन की शक्ति भी कह सकते हैं, कि अगर लेट से उन्हें कुछ चीज़ें उनको अपमानजनक लगती थी, तो वो श्राप हुँ, दे देते थे कि जाओ, पत्थर हुँ, बन जाओ, पहाड़ बन जाओ। और वो चीज़ें यूनिवर्स को माननी पड़ती थी। उनके विल के हुँ, अकॉर्डिंग यूनिवर्स को बेंड होना पड़ता था। तो वो क्या है? वो उनकी एनर्जी है, जो कि उन्होंने इकट्ठी करी है मेडिटेशन से। इसको आप ऐसे कह सकते हो, तप से, ध्यान से, हुँ, साधनाएँ करके, डिफरेंट-डिफरेंट साधनाएँ होती हैं, सिद्धियाँ होती हैं, तो इनसे वो एनर्जी इकट्ठी होती हैं। तो हुँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये मेरे को बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है। और इनफैक्ट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मंत्रों में शक्ति होती है, तो मैं भी एक मंत्र को फ़ॉलो करता हूँ। और मैं ख़ैर बताऊँगा नहीं ऑन कैमरा, है ना? और ओके, या बिल्कुल। हुँ, बट आई मस्ट से कि एनर्जी तो होती है उसमें, मंत्रों में। और काइंड ऑफ मेरा एक मेडिटेशन का है टाइम, एक फिक्स टाइम है कि इस टाइम मैंने मेडिटेट करना है और बहुत अच्छा लगता है। तो बस। हुँ। ये बहुत अच्छी हैबिट है, जो हम मेडिटेशन, जैसा आप मेडिटेशन के बारे में बोल रहे हैं। हुँ, इट्स काइंड ऑफ अ गुड हैबिट। या और ये वैसे भी मतलब ज़रूरी नहीं आप इसी रीज़न से करें, बट मेडिटेशन के और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं जो हम ऑलरेडी अपने वीडियोज़ में हम डिस्कस कर चुके हैं। हुँ, बिल्कुल। तो ऋषभ, आपने इन दोनों एक्सपीरियंसेस के अलावा कुछ और एक्सपीरियंसेस आपके साथ कभी कुछ ऐसा और हुआ है? या और नेगेटिव या पॉज़िटिव कुछ भी? नेगेटिव तो नहीं, बट पॉज़िटिव एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं मेरे साथ। जब हुँ, मैं हुँ। मेडिटेट करता हूँ तब कुछ अंदर के एक्सपीरियंसेस होते हैं। हाँ, हुँ। तो उनसे बहुत कभी ऐसा कुछ आपने सुपरनैचुरल कुछ फ़ील किया है अपनी अपने लाइफ़ में कि जो आप एक्सप्लेन ना कर पाएँ कभी? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि माइंड में कुछ चीज़ें सोचते हैं और वो हो जाती हैं। आपने जो हुँ, सोचा और वो चीज़ें हो गई हैं। कई बार ऐसा होता है। आई गेस ये सबके साथ ही होता है। आपके साथ भी हुआ होगा एक बार, एक आध बार। आई डोंट नो, मैं बहुत प्लेन इंसान हूँ, तो अच्छा, मैं इस पे ज़्यादा गौर करता नहीं।
हुँ, लेकिन मैंने ये सुना है ऋषभ कि जो नेगेटिव एंटिटीज़ होती हैं, राइट? या स्पिरिट्स, या उनके कई सारे वेरिएशंस होते हैं, जैसे जिन, हुँ, ठीक है? और आपने विचेस सुना होगा, चुड़ैल वगैरह। जिन, भूत, तो ये पिशाच, ब्रह्म राक्षस। हाँ, हाँ, तो ये हुँ, जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं, क्या ये सच में एक्ज़िस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्यों नहीं करते? अब इंसानों हुँ, में भी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इंसान होते हैं, है ना? हाँ, लेकिन बाय जो यूनिवर्सल इंसान तो एक ही है, राइट? इंसान एक है देखा बट जाए तो। एनर्जी के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं कि वो हुँ, एनर्जी जैसे जिन है, जिन का मैंने ये सुना है कि वो अग्नि से प्रकट होते हैं। हाँ, अच्छा। और भूत इज काइंड ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ मतलब ह्यूमन स्पिरिट फॉर्म। और आपके पिशाच भूतों से भी बहुत पुराने होते हैं, मतलब। हुँ, हुँ। और मैंने तो खैर इतना ही सुना है। और मैंने सुना है कि राजस्थान में बहुत ज़्यादा जिन पाए जाते हैं, स्पेशली रेगिस्तान हम्म, वाला जो ओके, एरिया है ना, ओके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन अ, हमें हमें दिखते हैं, या फिर लोगों ने एक्सपीरियंसेस करे हैं वो। ओके, आई डोंट नो कितना सच है, बट मेरे दोस्त बताते हैं ये चीज़ कि अच्छा, राजस्थान में बहुत कॉमन है ये जिन का होना। हम्म। और आपने क्या सुना है हुँ, जिन के बारे में? लकीली मैंने बस इतना ही सुना है। इससे ज़्यादा अच्छा, मुझे सुनना नहीं है। तो आई मैंने खैर थिंक ये सुना है कि काफी ज्यादा पावरफुल या एंटिटी होती है ये। और ये एक हाँ, बार किसी के पीछे पड़ जाती है तो उसको इतनी आसानी से ईज़िली नहीं छूटते नहीं। छोड़ती, और छोड़ती ही काफ़ी नहीं है वो। जाइगेंटिक होते हैं ये, हाँ, काफ़ी और बड़े, काफी, लंबे, चौड़े होते हाँ, हैं। बड़े लंबे चौड़े होते हैं, हट्टे कट्टे। हुँ, हुँ, तो बहुत चीजें होती हैं, बहुत पावर भी होती है। जिन हो हुँ। गए, वेताल हो गए, ये सारी मतलब एंटिटीज के बारे में सुना है। खैर हमने तो कभी, बेताल, हाँ, बेताल। मैंने तो विक्रम आपने, हाँ, विक्रम बेताल। बेताल सुना है। हाँ, तो हाँ, वही लोग, तांत्रिक लोग भी होते हैं जो इनकी साधनाएं करते हैं। अब यहाँ पे हुँ, हम एक डिफरेंट लाइन में चले गए। तो मैं खैर इन चीज़ों पे भी थोड़ा बहुत रिसर्च करता रहता हूँ। मेरा क्या माइंड हुँ, थोड़ा हुँ, क्यूरियस है, मतलब मेरे को ऐसी चीज़ें जाननी होती हैं जो किसी को ना पता हो। तो मैं खैर ऐसी चीज़ें हुँ, भी रिसर्च करता रहता हूँ। मैंने देखा है कि काफ़ी सिद्धियाँ होती हैं इस पे। तांत्रिक लोग क्या करते हैं कि पिशाच सिद्ध कर लेते हैं, ठीक है? अब वो पिशाच सिद्ध करने के बाद उससे काम करवाते हैं अपने, और वो काम करता है। बदले में उसको कुछ चाहिए होता है, जैसे शराब, मांस, ये सब वो देते रहते हैं। वो पिशाच भी खुश रहता है उनसे। बट मैं यही पर कहूँगा कि पिशाच मटेरियलिस्टिक चीज़ क्यों लेगा उनसे? नहीं, लेते हैं, पिशाच लोग लेते हैं, हुँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेते हैं वो लोग। खैर वो उनको जो चीज़ें चाहिए होती है ना, वो गंदी लेते हैं बेसिकली। आपको क्या हुँ, बताऊँ मैं? और बहुत ही उनके रिचुअल्स ही अलग होते हैं तांत्रिकों के। और खैर मैं ओके, यही नहीं कहूँगा कि गलत होते हैं तांत्रिक, है ना? और मेरा इस मामले में थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि देखो, उन्होंने अगर ये सिद्धियां करी हैं तो हो सकता है किसी अच्छी हुँ, चीज के लिए भी करी हो, है ना? बट मोस्टली ये सारी सिद्धियां अच्छी चीजों के लिए तो नहीं होती। का कोई ना कोई नेगेटिव होता है कि किसी पॉलिटिशियन ने पैसे दे दिए कि इसको मरवा दो, किसी तांत्रिक को, तो उसके लिए एक मारण क्रिया होती है ना? और कभी ऐसा हो गया कि इसको मेरे को वशीकरण करना है, ये आपने बहुत सुना होगा, वशीकरण। इनफैक्ट इस पे हुँ, एक मूवी भी आई थी, शैतान। राइट, और मैंने देखी थी, काफ़ी अच्छी मूवी थी। हाँ, तो हुँ, वशीकरण भी होता है, और हुँ, मारण। मैंने तो खैर काफी चीजें मतलब सुनी ही हैं, बस।
हाँ, और ये काफ़ी डार्क एक टॉपिक हाँ, है ये जो काफ़ी एक वास्ट एरिया है। हाँ, और और मैं काफ़ी थोड़ा डार्क भी है ऋषभ, क्योंकि या ये जो चीज़ें होती हैं अनफॉर्चुनेटली हम कितना भी नेगलेक्ट करें पर काला जादू, वशीकरण हुँ, और जैसे आप जो और चीज़ें बता रहे थे, ये एग्ज़िस्ट करती ही हैं, हम माने या या ना माने। बिल्कुल राइट। करती है। और कुछ लोग इनके एक्सपर्ट्स होते हैं तांत्रिक जो सिद्ध होते हैं और हुँ, हुँ। वो करते हैं। और मैं ख़ैर ये भी बताऊँगा कि जो तांत्रिक लोग होते हैं, ख़ैर मैं मेरा ये मानना है कि तंत्र बुरा नहीं है, बस ओके। तांत्रिक बुरा अच्छा होता है, कि उस तंत्र का हुँ, कैसे उपयोग हो रहा है, वो बुरा होता है। नॉलेज नॉलेज अच्छी भी हो सकती हाँ, है और नॉलेज बुरी भी अच्छी हो भी हो सकती है। सकती है। अब आपके हाथ में एक तलवार दे दी जाए और आपको हुँ, कहा जाए कि आपको रक्षा करनी है, बट आप रक्षा करने की जगह मतलब सबको मार रहे हो, तो फिर तो आपके ऊपर है ना कि आप उस हुँ, तलवार का कैसे राइट। इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। हम्म। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ऋषभ, और या आई थिंक हम जितना ही बात करते रहें उतना और ज़्यादा हम हम्म। क्यूरियस हो जाएँगे और जानने के बिल्कुल लिए। और आई बिल्कुल थिंक आई एम अमेज़्ड कि आपको इतना सब कुछ पता है। आपने इतना सब कुछ रिसर्च करा है बिल्कुल और आप इस चीज़ को लेके काफ़ी एक्साइटेड भी हैं। बिल्कुल और आई थिंक जानना जानना गलत बात नहीं है। बिल्कुल आपको गलत पता बात होना नहीं है। चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इंडिया में हम क्या-क्या हम्म। क्या-क्या रिचुअल्स हैं। बिल्कुल। क्योंकि क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन उस सोसाइटी के बाहर की दुनिया के बारे में हमें पता नहीं होता, और ये जो हम्म। तांत्रिक वगैरह होते हैं, ये सोसाइटी में तो नहीं होते, सोसाइटी से बाहर ही होते हैं। हाँ, इनकी ये प्लेसेस भी काफ़ी टोटली कट आउट अजीबो-गरीब हो जगह जाते पे हैं होती है। सोसाइटी से। तो मैंने राइट। इनफैक्ट ये भी सुना है जो तांत्रिक होते हैं जैसे अघोरी साधुस होते हैं, वो हुँ, हुँ। उस स्टेट में आने से पहले मतलब अघोरी बनने से पहले अपना क्रियाक्रम करते हैं। मतलब क्रियाक्रम ओह! जो मौत के बाद होता है ना, वो पहले हुँ, करते हुँ। हैं। फिर जाके इस उसमें आते हैं, अघोर विद्याएँ और साधनाएँ करते हैं। हुँ, 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 हाँ, हुँ। बट ओके। उन पे ख़ैर शिव का आशीर्वाद भी होता है। तो हर कोई नहीं कर सकता ये सब, मतलब आप उस एनर्जी से खेल रहे हैं, ये आपके लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है और हर हुँ, कोई नहीं कर पाता। और इसके ख़ैर पॉज़िटिव साइड की अगर मैं बात करूँ तो पॉज़िटिव साइड ये होता है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसमें ऐसी ही नेगेटिव ही एनर्जीज़ होती हैं, पॉज़िटिव एनर्जीज़ की भी सिद्धियाँ होती हैं, ठीक है? हम मतलब हम लोग उनको कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ तंत्र, हुँ। और उससे हम मतलब तंत्र का मेन यही और था मोटिव कि भगवान की प्राप्ति, बट राइट, लोगों को और पॉज़िटिव स्वार्थी। एनर्जी भी होती है ऋषभ। हाँ, पॉज़िटिव एनर्जी मैंने फ़ील करी है। बिल्कुल। अपने अंदर ही फ़ील करी है। मेरे यस। साथ अगर कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो ऑब्वियसली मेरे साथ कुछ पॉज़िटिव एक्सपीरियंसेस भी हुए हैं, जो मैंने बिल्कुल। फ़ील करे हैं अपने अपने खुद के अंदर मैंने फ़ील करे हैं। बिल्कुल, अम, बिल्कुल। और काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस था, काफ़ी अच्छा हुँ, एक्सपीरियंस था। लेकिन हमारे व्यूअर्स के लिए मैं ये बता दूँ कि हम इन चीज़ों को आज यहाँ पे कवर क्यों कर रहे हैं? हुँ, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ऋषभ एक प्रॉब्लम में था, या हुँ, मैंने जो चीज़ें फेस करी हैं, हमने जो एक्सपीरियंसेस करे हैं, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी न किसी ने करे हों, या हो सकता है आपके परिवार में कोई ऐसा हो जो किसी प्रॉब्लम में हो, जिनका सॉल्यूशन हमें ना मिल रहा हो हुँ, थ्रू फिज़िकल वर्ल्ड। तो ये बस एक नॉलेज के लिए हम आपको बता रहे हैं। इसे मानना या ना मानना आपके ऊपर है। लेकिन बिल्कुल आपके ऊपर है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं हुँ, जिन्हें हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, जिनके बारे में हमें डिस्कस करना चाहिए, राइट? हुँ, क्योंकि ये सब चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते हैं, और खुल के तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। हुँ, तो आई थिंक ये एक ऐसी नॉलेज है जो एक बंद पिटारे में है, कोई से
मतलब बहुत कुछ है इसमें, लेकिन कोई इसे खोलना नहीं चाहता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एस्ट्रोलॉजी है। हाँ, एस्ट्रोलॉजी भी उसके है। बारे में हाँ, उसके बारे में हम बात करते हैं क्योंकि वो उतनी डार्क नहीं है, हुँ, लेकिन वो भी एक विद्या है। ऐसी बिल्कुल ये है। भी एक विद्या है, लेकिन ये ज़्यादातर डार्क है हाँ, और अनएक्सप्लोर्ड है। हाँ, आम आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहता ऑब्वियसली। बिल्कुल नहीं होना चाहता। तो ये जस्ट काइंड ऑफ एन इन्फॉर्मेशनल वीडियो है आप लोगों के लिए। नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि हम किसी चीज़ को एनकरेज कर रहे हैं। हुँ, अ, लेकिन ये काइंड ऑफ एक्सपीरियंसेस मेरे ख्याल से कभी ना कभी हर कोई एक्सपीरियंस करता ही है, जो वो शायद एक्सप्लेन नहीं कर सकता उतने बिल्कुल। अच्छे से। तो हुँ, मैं इनफैक्ट ये बोल रहा था कि तंत्र के बारे में डिस्कस कर रहा था मैं। तो हुँ, हुँ। तंत्र सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के लिए ही नहीं यूज़ होता। ये जब बनाया गया था तो ये भगवान शिव के द्वारा इसका निर्माण हुआ था और उन्होंने ही सिखाया था ये। तो इसका मेन अच्छा। मोटिव ये था उस टाइम पे कि ये काइंड ऑफ फास्ट वे है फॉर अचीविंग गॉड। बट हुँ, इसमें भी चीज़ें होती हैं कि पावर्स आ जाती हैं, तो लोग भटक जाते हैं, पावर से डिस्ट्रैक्ट जल्दी हो जाते हैं, तो वो हुँ, फिर हुँ, गॉड को अचीव नहीं कर पाते। तो ज़्यादातर हुँ, फिर वही लोग फिर पैसे के लालच में या अपने स्वार्थ के लालच में ये सब काम करते हैं, मतलब गलत काम करते हैं। तो ऐसे राइट। तंत्र की वो हुई थी शुरुआत। हुँ, आई थिंक ये नॉलेज तो एक अच्छे यूज़ के लिए ही बनाई गई, लेकिन जैसे आपने हुँ, कहा, एक तलवार अगर किसी को दे दो और उसको बोलो कि उससे अच्छा काम करे, हो सकता है वो बुरे काम की तरफ निकल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरे बाकी ख्याल से आपका क्या लोग, पॉइंट ऑफ व्यू है? बस यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये सब लोगों को अच्छी चीज़ के लिए मिला था, हुँ, लेकिन लोगों ने शायद इसका मिसयूज़ करना शुरू कर दिया फॉर वेरियस थिंग्स। यस। लेकिन पर्सनली हम्म, मैं उतने मैंने इतना रिसर्च नहीं करा आपकी हुँ, तरह इस फील्ड में। ओके। लेकिन हाँ, बचपन में आते थे ना ये रेलवे स्टेशन में छोटी-छोटी किताबें, हाँ, तंत्र विद्या और वशीकरण वाली, अच्छा। अगर आपको याद हो तो। हुँ, तो वो सब मैंने ऐसे ही काफ़ी उस टाइम पे काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा बचपन में इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन हुँ, कहीं न कहीं वो इंटरेस्ट जैसे-जैसे मैं बड़ा हो गया, इस एरिया के बारे में मैंने सोचना बंद कर दिया। हुँ, तो लेकिन अब जब आप इस बारे में बता रहे हैं, तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है हुँ, कि ये सब चीज़ें एक्ज़िस्ट करती हैं, और आई डोंट नो दुनिया के किसी कोने में कोई ना कोई शायद अब भी ये सब विद्या कर रहा हो। बिल्कुल कर रहे होंगे लोग। राइट, और अगर इतना सब कुछ निकला है इन सब चीज़ों के ऊपर, हुँ, इतना सब कुछ अगर मूवीज़ बन रही हैं या जो भी है, और ये सब चीज़ बहुत पहले से चला आ रहा है, हुँ, तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई या कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस लोगों के जुड़े होंगे बिल्कुल इससे। होंगे। होते हैं, काफ़ी लोगों के हुँ, एक्सपीरियंसेस होते हैं इस पे और हुँ, हम ख़ैर अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से तो नहीं जज कर सकते ना कि मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया तो किसी ने नहीं एक्सपीरियंस किया होगा, राइट, वो भी गलत है। बिल्कुल। हुँ। बाकी आप अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस के बारे में अगर शेयर करना चाहें। इनफैक्ट हाँ, मैंने भी नोटिस किया था आप एक बार मेरे साथ ही मेडिटेट कर रहे थे, तो आपने कुछ उस टाइम पे एक्सपीरियंस किया था और मैंने आपसे पूछा था तो आपने मेरे को नहीं बताया उस टाइम पे। तो अब आप इस पॉडकास्ट में शेयर कर सकते हैं। हाँ, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा उस चीज़ के बारे में, लेकिन मैं यही बोलूँगा कि हमारे अंदर बहुत कुछ है, और हुँ, हम उन चीज़ों को लेके जितनी जल्दी अवेयर हो जाएँ उतना अच्छा है। हम हमारे अंदर, जैसे हमने बात करी थी इस पॉडकास्ट के शुरुआत में ही, कि हमारे अंदर पॉज़िटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है, और ये एनर्जीज़ एक ट्रेट के जैसे हमारे अंदर उभर के आती हैं। मतलब हमारे हर एक आदमी में एक पॉज़िटिव ट्रेट्स भी होंगे और एक नेगेटिव ट्रेट्स भी होंगे। बिल्कुल। किसी में पॉज़िटिव ट्रेट्स ज़्यादा हावी होंगे, तो किसी में नेगेटिव ट्रेट्स ज़्यादा हावी होंगे। हुँ, थ्रू स्पिरिचुअलिटी आप ट्राई करते हो कि आप अपने पॉज़िटिव ट्रेट्स के थ्रू हुँ, आप एक ऐसे स्टेट में पहुँच पाओ जहाँ पे
आप एक तरह से न्यूट्रल हो जाओ। हुँ, न्यूट्रल इन द सेंस कि जैसे आपने ऋषभ आपने एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में, राइट? वैराग्य स्टेज। तो या वो स्टेज मेडिटेशन में होना फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है मेरे ख्याल बिल्कुल। से, क्योंकि आपको उस टाइम पे कुछ नहीं सोचना होता। आपको अपने बैड मोमेंट्स, गुड मोमेंट्स के बारे में नहीं सोचना होता, आपको बस हुँ, ध्यान लगाना होता है हुँ, और आपको एक जर्नी में चलना होता है। यस। आपको अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में अगर जानना है तो आई वुड सजेस्ट कि आप मेडिटेशन करिए। हुँ, इट विल हेल्प यू अ लॉट। अगर आप एक अल्टीमेट गोल तक नहीं भी जा पा रहे हैं तो एटलीस्ट मेडिटेशन आपको एक बेटर पर्सन बनाएगी। बिल्कुल बनाती है। आई थिंक स्पिरिचुअलिटी और जो हमने जो चीज़ों के बारे में बात करी, डार्क या चीज़ों के बारे में, ये भले ही एक दूसरे से कितना भी अलग हों लेकिन ये लिंक्ड हैं, क्योंकि हुँ, एक चीज़ आपको ब्राइट फ़ील कराती है और एक चीज़ डार्क, लेकिन देखा जाए तो दोनों एक ही चीज़ के अलग-अलग स्पेक्ट्रम्स हैं। यस। तो ऋषभ ने बहुत अच्छी बात बोली कि इनफैक्ट मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था कि हमें किसी भी चीज़ से डरना नहीं चाहिए, हमें बस हुँ, रिस्पेक्ट करनी चाहिए उस ओवरऑल स्पेक्ट्रम की। बिल्कुल अगर आप करनी भगवान चाहिए। की रिस्पेक्ट करते हो, गॉड की हुँ, रिस्पेक्ट करते हो या पॉजिटिव एनर्जी की रिस्पेक्ट करते हो, हुँ, तो आपको एक नेगेटिव एनर्जी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और देखा जाए तो हर जगह मौजूद है, राइट? इवन हुँ, अगर आप एटॉम्स की बात भी कर लो, तो वहाँ पे भी एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है। यस। इलेक्ट्रिसिटी में अगर आप देखेंगे तो जो चार्जिंग और हुँ, डिस्चार्जिंग का पूरा खेल है वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी से ही है। तो ये हर जगह मौजूद है। देन व्हाई नॉट इन दी आई मीन जब एनर्जी हमें दिख रही है ये चीज़ फिज़िक्स में, यस, तो ऑब्वियसली ये स्पिरिचुअलिटी साइड में भी ऑब्वियसली होगी। बिल्कुल। तो मेरा तो यही मानना है इस चीज़ के ऊपर। और आई ख़ैर, थिंक मेरे मैं भी पास इस बात से ही एग्री करता हूँ आपकी बात से। हुँ, और जैसे या आपने अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया मेडिटेशन के बारे में, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा सुन के। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आजकल एक बुक है जो कि मैं पढ़ रहा हूँ, हुँ, तो हुँ, मैंने उसमें उस बुक का नाम है भैरव विज्ञान तंत्र, ठीक है? ट्रू। तो उस बुक में शिवजी जी ने 112 तरीके लिखे हैं शून्य को अचीव करने के लिए, थॉटलेस स्टेट को हुँ, माइंड की अचीव करने के लिए। तो ख़ैर मैं पहले 1-2 ही पे ही अभी पहुँच पाया हूँ। तो आप सब भी उस बुक को ट्राई कर सकते हैं और उसमें काफ़ी डिटेल में बताया है कि साँस कैसे लेनी है। मतलब अभी तो मैं उस स्टेट पे हूँ कि उसमें बताया है कि 2 साँसें होती है हमारे पास, एक अंदर लेना, एक बाहर लेना। उसके जो बीच हुँ, का हुँ, गैप होता है, अगर आप आँख बंद करके सिर्फ़ उसी पे फ़ोकस करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। आप कभी ट्राई करना ऐसे। 2 हुँ, साँसों के बीच के गैप के छोटा-सा एक अंतराल होगा, बट अगर आप उसको फ़ील करने की कोशिश करेंगे, तो आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होगा और काफ़ी एक काइंड ऑफ थॉटलेस स्टेट पे आप पहुँच जाओगे, कि एक बार अच्छे से हुँ, फ़ील करोगे तो। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तरीके लिखे हैं। अभी तो मैं ख़ैर एक ही तरीका मेरे को काफ़ी इफ़ेक्टिव लगा, फर्स्ट वाला, तो मैं ख़ैर उसे ही हुँ, ट्राई कर रहा हूँ आजकल। बाकी और तरीके होंगे उसमें, तो ट्राई करेंगे डेफ़िनिटली। तो आप सब भी ट्राई बिल्कुल। कर ये सकते हैं। आई थिंक हम इस बुक का नाम अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, जो भी हमने जिस भी रिसोर्सेज़ के बारे में हुँ, बात करी है, ताकि लोग उस चीज़ का लाभ उठा पाएँ। बिल्कुल। एंड ऋषभ, आई थिंक हम ऑलमोस्ट 1 आवर के ऊपर जा चुके हैं अब। ओके, पता ही तो नहीं आई चला थिंक वी टाइम शुड का। हाँ, आज बिल्कुल पता नहीं चला। या अच्छा हुआ हमने थोड़ी पॉज़िटिव चीज़ों के साथ या हमने एंडिंग करी है, क्योंकि मैं बीच में थोड़ा डर गया था। हुँ, ये जो आपने इंसिडेंट्स बताए थे और जो हमने जो आपने भी इनफैक्ट इंसिडेंट नेगेटिव बताए थे, चीज़ों के बारे तो में मैं भी काफ़ी डर गया था, तो इसलिए या तो पॉज़िटिव हमने चीज़ें यही याद सोचा कि करी हमने। हम नेगेटिव एनर्जी के बारे में पहले बात करते हैं हुँ,
और उसके बाद हम थोड़ा पॉजिटिव साइड भी जाएँगे ताकि हम दोनों चीज़ों को कवर कर पाएँ। बिल्कुल। क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो हम ईज़िली एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, सुपरनैचुरल है। यस, अम, और कहीं न कहीं हमें ये सारी चीज़ें अगर हमें एक्सपीरियंस होती भी हैं, तो आई थिंक हमें कुछ ना कुछ सिखाती भी हैं। बिल्कुल सिखाती हैं। हुँ, तो आई थिंक ऋषभ वी कैन वाइंड अप अगर या हमारे पास और कुछ नहीं है। यस वी कैन। और आई थिंक एज़ वी आर कॉमन चैनल हमारा मकसद यही था कि हम आपको इस साइड भी एक बार अवगत कराएँ, क्योंकि हम बात करते रहते हैं डिप्रेशन की, हम बात करते हैं फ़ोन एडिक्शन कॉमन के। प्रॉब्लम्स की, या बिल्कुल फ़ोन एडिक्शन की। तो हमें लगता है कि ये सब चीज़ जो हम बात कर रहे हैं, जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारा खेल एक्चुअली एनर्जीज़ का ही है। अगर आप अपने हुँ, आप को डार्क साइड में लेके जाओगे, राइट? तो आप किसी भी चीज़ में जल्दी एडिक्ट हो जाओगे या आप डिप्रेशन यस। में जल्दी फॉल इन कर पाओगे। अगर आप अपनी साइड को पॉज़िटिव रखोगे, तो ट्रस्ट मी, हुँ, इंडिया में बहुत कुछ होता है ब्लैक मैजिक एंड ऑल, आई डोंट नो कि कितना हद तक ये इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि मैंने पर्सनली उतना अच्छे से अभी तक इसको देखा नहीं है और जिस चीज़ को मैंने देखा नहीं, मैं जज नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपका माइंड पॉज़िटिव है, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपका एक गोल है और आप उसमें चल रहे हो विदाउट बीइंग डिविएटेड विद पॉजिटिव नोट, तो हुँ, कोई भी चीज़ आप पे असर नहीं कर सकती। कोई बिल्कुल भी नहीं कर बैड चीज़ सकते। आप पे असर नहीं कर सकती। और ये चीज़ें बताने का हमारा यही मकसद था ताकि हम थोड़ा और इन चीज़ों को जानें, हम थोड़ा और पॉजिटिव बनें, हम रिस्पेक्ट करें कि हम एक कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। ये ज़िंदगी आसानी से नहीं मिलती और यस, हमें इस ज़िंदगी को बड़ा बनाना है, एक अच्छे मुकाम तक लेके जाना है। हम यही चाहते हैं कि हम हर जगह पॉज़िटिविटी फैलाएँ, लेकिन पॉज़िटिविटी की वैल्यू तब तक नहीं होगी जब तक हम नेगेटिव चीज़ों के बारे में बात नहीं करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि हमें राइट, पॉज़िटिविटी की वैल्यू तभी होगी जब नेगेटिविटी की हम जब तक फ़ील नहीं करेंगे उसे। राइट एंड यही या तो पॉइंट है ना ऋषभ कि हुँ, अगर हर कोई दुनिया में अच्छा बन जाएगा, तो अच्छाई की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, बुराई बिल्कुल, है, इसलिए अच्छाई की वैल्यू है। तो बिल्कुल। अगर अगर सूरज डूबेगा और जैसे सनराइज़ एंड सनसेट होता है, ये भी एक तरह से ऐसे ही फेसेस हैं। हुँ, लाइफ में भी दुःख और सुख आते हैं, अच्छाई, बुराई, हर जगह के 2 अलग-अलग पहलू हैं। हुँ, तो एनर्जीज़ के भी ऑब्वियसली 2 अलग-अलग पहलू होंगे। यस। अ, तो ये सब चीज़ों को आप एज़ अ पॉज़िटिव साइड लीजिए एंड एज़ अ क्यूरियस अपनी क्यूरियोसिटी भी जगाइए, जैसे ऋषभ ने अपनी जगा रखी है। बहुत सारी नई चीज़ें उन्होंने अ, पढ़ी हैं इसके बारे में और जितना पढ़ेंगे उतना आप जानेंगे। हुँ, जैसे ऋषभ ने कहा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों से। हुँ, और विद दैट नोट आई थिंक वी कैन वाइंड अप द वीडियो। यस। ऋषभ, आप कुछ कहना चाहेंगे एज़ एन एंड नोट? देखिए, मैं यही कहूँगा कि एंड करने से पहले जय बजरंगबली बोल के एंड करते हैं, क्योंकि सोना भी है। अब तो ख़ैर बिल्कुल। कुछ नहीं होगा। हाँ, हमने इतनी पॉज़िटिव बातें हाँ, करी हैं। अब तो हमने काफ़ी पॉज़िटिव बातें कर या ली है और बीच में वैसे मुझे ऋषभ ऐसा लगा था कि लगा क्या, मेरे को फ़ील हुआ था कि अच्छा। मेरा बाहर का जो गेट है, हुँ। उसे किसी ने नॉक किया है ओह हो! और सच में ही नॉक किया था। अब मुझे नहीं पता, मेरे साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते रहते हैं कभी-कभी, हुँ, काफ़ी कोई अननेचुरल नहीं, एक्सपीरियंसेस आप हैं। अनुभव जी मेडिटेशन करना स्टार्ट करें। हुँ, हाँ, आप थोड़ा मंत्रों को चैंट कर सकते हैं, है ना? कुछ मंत्र हुँ, होते हैं, मैं आपको बता दूँगा बाद में, है ना? ठीक है। हुँ, तो नया सीखने से तो किसी ने नहीं रोका हमें और हम नया सीखते रहेंगे, आगे बढ़ते बिल्कुल, रहेंगे और हम चाहते हैं अपने व्यूअर्स के लिए भी कि वो आगे बढ़ते रहें, कुछ नया बिल्कुल। सीखते रहें, लाइफ़ की हर प्रॉब्लम से बाहर निकलते रहें और कुछ नया सीखते रहें, यस। राइट? तो विद दैट नोट ऋषभ, आई थिंक अब हम वाइंड अप करते हैं, हुँ, क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और बुरे सपने नहीं आने चाहिए। नहीं आएँगे। ओके, तो चलो, डोंट वरी गाइस, डोंट फियर फॉर एनीथिंग, जस्ट स्टे कॉन्फिडेंट एंड स्टे हेल्दी। विल मीट यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। और हाँ, फिर आई मीन जाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप जिस भी टॉपिक के बारे में जानना हुँ, चाहते हैं, हमें कमेंट कर दीजिए।
बिल्कुल। और अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स किसी ऐसी प्रॉब्लम से गुज़र रहे हैं जो आप शेयर नहीं कर सकते किसी के साथ भी, तो एज़ यूजुअल जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बोला है, हम हुँ, अपना ईमेल डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम ये मेक श्योर करेंगे कि हम आपकी आइडेंटिटी रिवील ना करें। हुँ, और हम आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। सॉल्यूशंस ना सही तो एटलीस्ट हम एक डिस्कशन ज़रूर रख सकते हैं ताकि लोग उसके बारे में अवेयर हों और कोई और उस प्रॉब्लम में जाने से बच जाए। राइट? राइट। तो आई थिंक दैट्स इट। अब हम रैप अप करते हैं। विल मीट यू अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बी प्राउड बिकॉज़ वी आर कॉमन। वी आर कॉमन। Take care guys. Have a good life. बाय।